इंशाल्लाह भाई इस क्लास में हम एलिप्स को कंटिन्यूशन करेंगे। लास्ट क्लास में पूरे फॉर्मूले समझाया था खाली। अगर कोई लास्ट क्लास नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। अब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, फोकी, वर्टेक्स, डायरेक्ट एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या करना, गिवन एलिजिबल के स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेना। गिवन 9x² + 16y² = 144। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, x² / a² + y² / b² = 1। अब 1 में चेंज करना हो तो 144 से डिवाइड कर दीजिए। 9x² / 144 + 16y² / 144 = 144 / 144। ये कैंसिल हो गया 1, ये 9 16 से जाता, ये 16 9 से जाता। इसको अब जो है 16 को 4 स्क्वायर लिख लेना चाहता, x² / 4² + y² / 3² = 1। अब कंपेयर कर लो, आपके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपने पास, x² / a² + y² / b² = 1। तो a² की वैल्यू 4² है तो a हो गया 4, वैसे b² की वैल्यू 3² है तो b हो गया 3। अब कंपेयर करना, a > b रहा तो एक फॉर्मूला है अपने पास, a <b है तो एक फॉर्मूला। a की वैल्यू 4 है ना, b से बड़ी है, तो देयरफॉर a > b। तो a > b के फॉर्मूलेस क्या है भाई, टाइप 1 है, अपन लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। मैं आप लोगों से गुजारिश करा था ना भाई, ये सब लंबापन याद रखने की जरूरत नहीं, खाली डिस्टेंसेस याद रख लीजिए, फॉर्मूलेस जो है खुद बहुत ही याद आते हैं। आप लोग को बताए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, हम क्या करना, जितने फॉर्मूलेस बनाना है उसके लिए क्या करेंगे, 3 डिस्टेंसेस हैं हमारे पास। फोकस का डिस्टेंस ए ई, वर्टेक्स का डिस्टेंस ए, वर्टेक्स का डिस्टेंस ए, और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या है, a/e। ये सेट प्लस ये सेट माइनस, और बीच में सेंटर। तो सबसे पहले सेंटर डालेंगे हम। सेंटर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेंटर तो C0, 0 है, हो गया। उसके बाद एक काम करेंगे, हम पहले ई मालूम कर लेंगे, क्योंकि बाकी के फॉर्मूलेज में ई की ज़रूरत पड़ती है ना। तो एसेंट्रिसिटी मालूम कर ले रहे ई। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, a² - b² / a², √a² में 4² 16 - b² 3² 9 / 16। ये √7 आता नहीं, √7 / 16, √16 4, तो देयरफॉर e = √7/4। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद क्या करना है अपने को, एसेंट्रिसिटी आ गया, सेंटर आ गया। अब वर्टिसेस मालूम करना है, क्या वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कैसे बताएंगे, एक वर्टेक्स है हमारे पास a, 0, दूसरा वर्टेक्स डैश से बता रहा हूँ मैं, -a, 0। इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बोलिए, a हो जाएगा a, 0, a की वैल्यू 4, 0, a डैश क्या हो जाएगा, -4, 0। वर्टिसेस हो गए। वैसे फोकस, तो फोकी बोलेंगे, एक है तो फोकस, एक से ज़्यादा तो फोकी। तो ये क्या है, AE, 0 एक है, -AE, 0 एक है। इम्प्लाइज अगर खाली एस से बता के प्लस और माइनस बता डाल सकते हैं, है ना, दो दो अलग लिखने के बजाय फो की बोल क्या सकते डालो, प्लस और माइनस AE, 0। तो क्या आएगा, प्लस और माइनस ए की वैल्यू 4 है, इंटू ई की वैल्यू है √7/4, 0। तो 4 कैंसिल। अगर अलग अलग लिखना चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, या मिला के लिखना चाहे तो मिला के भी छोड़ा सकते हैं, -√7, 0। इसके बाद क्या बचा है अपने पास, एक के बाद एक जो क्वेश्चन है ना उस क्लास से कराते आ रहे। सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर हो गया, फोकी हो गया, वर्टिसेस हो गया, एसेंट्रिसिटी हो गया। लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम, इसका फॉर्मूला लिखे हम 2b²/a। जो फॉर्मूलेस नहीं देखे वो लोग फॉर्मूलेस देख लीजिएगा। 2 × b की वैल्यू 3 है, होल² a, 2b²/a, a की वैल्यू 4 है, 2b²/a, 2 1 2 2 3² 9, 9/2। और दो फॉर्मूलेस है, और दो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं और मालूम करने का। इसके बाद जो है एक है हमारे पास लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये लिखे हम 2a, तो 2 × 4 ये हो जाएगा 8। वैसी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ये लिखे 2b, 2 × 3, 2 3 = 6। नीचे साफ नहीं आ रहा ना, थोड़ा और लिख, एक चीज़ बचे भी अब लास्ट में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस हो रहा हूँ, यहाँ ऊपर डालो मैं,
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, ये किसके पैरेलल लाइन से बोला भाई, डायरेक्ट यहाँ पे है ना फिगर, किसके पैरेलल है डायरेक्ट्रिक्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होता है, x इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो x इक्वल्स टू ए बाई ई, उधर ये साइड अगर लिए तो हम माइनस होता ना, तो x इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए बाई ई, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए बाई ई, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए है 4 बाई ई क्या है √7/4, 4 ऊपर ला लो, 4 4 16, x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 16/7, यहीं पर छोड़ा सकते हैं। अगर सॉल्व करना है तो क्या है, √7 इधर ला लो, जैसा लिखते हुए डालिए, √7 x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 16, तो ये हो गया भाई हमारा एक क्वेश्चन। इसमें ज़रा बड़ी क्वेश्चन करेंगे, देखिए वही टाइप में और एक बड़ा क्वेश्चन है, फाइंड द वही सेम मेजर एक्सिस में ऐसे जितने क्वेश्चन थे, खाली इक्वेशन चेंज कर लो, 4x² + y² - 8x + 2y + 1 = इसको पहले हम क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर्स करके एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज करना। उसके लिए क्या करना है, x² और x साथ में लिख लो, y² और y साथ में लिख लो, बल्कि ये दोनों में से 4 कॉमन ले लो, पहले परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो x² - 2x बचेगा प्लस, समझे ना भाई, ये दोनों में से 4 कॉमन ले लिया हमने, ये दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं आता ना, मिला के डालो, y² + 2y + 1 = 0। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना, 4 × x² - 2 को समझो 2 × 1 × x, 2 × 1 × x, ठीक है। तो अब ये बोले सर a² - 2, ये a है तो ये b बोले सर, तो b हो गया 1, तो परफेक्ट स्क्वायर तो क्या होता है, a² - 2ab + b² होना, यानी 1² की जरूरत है, इसलिए 1² ऐड करो, फिर 1² सब्ट्रैक्ट करो, एक बार रिवाइज कर लो, x² माइनस, इसको 2 में चेंज करना, 2 तो है ना, 2 × 1 समझो, तो ये b हो गया प्लस b² - b², ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब वैसे यहाँ पे ही बोलिए प्लस y² प्लस, इसको 2 में चेंज करो, ऑलरेडी 2 चलो, तो 2 × 1 समझो × y, अब ये b हो गया प्लस b² - b² - 1², फिर बच गया सो + 1 = 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला हो गया, 4 × a² - 2ab + b² होता a - b², फिर -1, ये 4 से मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट कैसे भी लिखना, यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं है ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया फॉर्मूला, a² + 2a + b² a + b², -1 + 1 कैंसिल होता, -1 + 1 कैंसिल। अब ये 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 × x - 1² - 4 + y + 1² = 0, -4 उधर लेके जाओ, +4 हो जाता, तो ये हो गया x - 1 x 4 × x - 1² + y + 1² = 4। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे =1 लाना ना, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 4 से डिवाइड कर लो, 4 × x - 1² / 4 + y + 1² = 4/4, ये 4 1 सा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख डालो, उसको कैसे आएंगे बोलिए, x - 1² / 1 बचा, 1 को 1² समझो, y + 1² / 4 को समझो 2² = 1। अब कंपेयर करते तो कैसे आएंगे, ऐसा कंपेयर कर लीजिए, x - α² / a² + y - β² / b² = 1, तो कैसे आएंगे बोलिए, a² के पे 1 है, b² के पे 2², स्क्वायर कैंसिल कर लो, तो a की वैल्यू क्या आएंगी 1, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या है, देयरफॉर a < b है। अब a < b है तो हम बस फिगर कैसा है, फिगर ले लेंगे ना, ये ऊपर से मैं मेट डालूँ ज़रा। अब अपन देखो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लीजिए, a < b का फिगर कैसा है ना, इसको मेट डालो मैं, अपने पास क्या है, a और b आ गया ना भाई। अच्छा, और कंपेयर कर लीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएंगी, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएंगी, ये -β1 है ना भाई, -β1 तो बीटा हो गया -1, तो ये अल्फ़ा बीटा भी आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू -1। आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था मैं, a < b है तो फिगर कैसा रहेगा भाई, अपन क्या करना, ये मेन फॉर्मूला बना ला लेंगे, पर ये फॉर्मूला है ना अपने पास, इसमें अल्फ़ा बीटा ऐड करना है, याद है आप लोग को, ये चीज़ें हैं हमारे पास है ना,
तो एक बार रिवाइज कर लो, ये बीच में है ना, ये लाइन है। तो अब ये क्या है भाई अपने पास एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, है ना। सेंटर क्या है था 0,0, और ये क्या बताया था याद है भाई, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे बी बाई लेते हैं ना, याद है आप लोग लास्ट क्लास का एक बार देख लीजिए। हाँ, नीचे के साइड माइनस बी आई बाई, फोकस क्या है 0,b है, वेटेक्स क्या है, सॉरी वेटेक्स है 0,b, ये है 0,b, ठीक है। तकरीबन फॉर्मूलेस क्या करना, अपन मैं क्या बोला था आप लोग को, ये बाय हार्ट करने से होते हैं, इसमें अल्फ़ा बीटा ऐड करते जाओ, इसमें अल्फ़ा बीटा, इसमें अल्फ़ा बीटा ऐड करते जाओ, और वाई इक्वेशंस में क्या करना, वाई के लिए बीटा ऐड करना, एक्स के लिए अल्फ़ा ऐड करना, ठीक है ना भाई। अब आप लोग बोलो सबसे पहले एक बार रिवाइज यहाँ से फिर से एक में, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, बीटा की वैल्यू -1, है ना। अब एक एक फॉर्मूला बनाओ, सबसे पहले सेंटर का फॉर्मूला क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा ऐड करेंगे, इसमें बीटा, तो सेंटर अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 बीटा -1, ठीक है। मैं क्या बोला भाई, टाइप कंडीशन है, टाइप 3 का फॉर्मूले में अल्फ़ा बीटा ऐड करते हो, इसमें अल्फ़ा ऐड करो, इसमें बीटा, तो अच्छा पहले ई मालूम कर लेंगे, ई का फॉर्मूला याद है इसमें, ई का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि ई की ज़रूरत पड़ती है इसलिए ई मालूम कर लो पहले। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी हमारे पास 2 है, यहाँ पे दोनों में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 है, तो बी स्क्वायर तो 4 - 1 बाई बी स्क्वायर ने 4, √3 होता ना, √4 क्या हो गया 2। अब इसके बाद फोकस मालूम करना, एक साथ मालूम कर लेंगे भाई, इसमें अल्फ़ा ऐड करा लो, ठीक है। कैसा आएगा बोलिए, अपने पास है ना, फोकस क्या होता है, वो साइड प्लस होता है, ये साइड माइनस होता है, ये क्या होता है 0, -be, 0, -b। अब देखो फोकाई है ना, दो मिला के डालेंगे, फोकाई बोल के, फोकी मिला के, इसमें अल्फ़ा ऐड कर तो 0 + अल्फ़ा, अल्फ़ा इस होता है, इसमें बीटा ऐड करो तो बीटा प्लस और माइनस बी ई लिखेंगे, बीटा 0 + अल्फ़ा, अल्फ़ा हो गया, इधर बीटा ऐड कर लो तो बीटा प्लस और माइनस बी ई, प्लस और माइनस बी, है ना। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा कॉम, है ना। इसमें सबसे अल्फ़ा की वैल्यू हम पास क्या है भाई, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, कॉमा बीटा की वैल्यू -1, प्लस और माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू ई, ई की वैल्यू क्या आ गई √3/2, तो 2 कैंसिल करा लो, चाहे तो मिला के लिखो या अलग लिखो, तो फोकस क्या हो जाएगा बोलिए 1, -1 प्लस √3, 1, -1 -√3, तो ये हो गए फोकिस, क्या हो गया ये फोकिस। इसके बाद क्या पूछा उन अपने को, वेटिसेस, तो वेटिसेस भी मिला के डालेंगे, वेटिसेस क्या है हमारे पास, एक्चुअली देखिए यहाँ पे कहेंगे 0, -b, है ना, ऊपर 0, b आएगा, तो इसमें अल्फ़ा ऐड कर लो 0 + अल्फ़ा, इसमें बीटा ऐड कर लो, बीटा प्लस और माइनस बी, तो कहेंगे बोलो अल्फ़ा है हमारे पास 1, बीटा है -1, प्लस और माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 2। अब ये 2 हो जाएंगे ना अभी 1, अगर इसको प्लस लिए तो 2 - 1 1 हो गया, 1, अगर माइनस लिए तो -1 -2 -3, तो ये आ गया वेटिसेस, है ना। लाइन से एक तैयार अपन वेटिसेस, तो पॉइंट्स तो पूरे हो गया, लेंथ एसेंट्रिसिटी भी आ गया। लेंथ में तो कोई फॉर्मूला में फ़र्क नहीं आता, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का फॉर्मूला है 2a² b, पिछले क्लास में लिखाया था मैं, देख लेना, 2 × a है हमारे पास 1² b है 2, 2 कैंसिल, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम आ गया 2, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या लिखे थे हम, इसमें 2b है, तो 2 × 2 = 4, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गया। इसके बाद क्या है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या है पे 2a, तो 2 × 1, ये भी हो गया 2। लास्ट में एक चीज़ बची हुई है हमारी, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस बना लेंगे अपन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस कैसे बनेंगे बोलिए, यहाँ पे लाइन आती है ना, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन है ना, किसके पैरेलल है बोलिए, ये लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y इक्वल्स टू डिस्टेंस -b/e, तो नीचे के साइड माइनस आता है, ऊपर के साइड प्लस, तो 2 मिला डालो। अच्छा, और ये क्या करना है अपने को, y के लिए बीटा ऐड करना, x के लिए अल्फ़ा। देखो भाई, जो प्रीवियस क्लास सुन रहे हैं उनको समझ में आएगा, इसलिए हमारी गुजारिश है पहले प्रीवियस क्लासेस देखिए आप लोग, पैराबोला में भी ऐसे क्वेश्चंस कराया था मैं, अब एलिस में कर रहे हैं हम, क्या कर रहे थे आप लोग रिवाइज करो, मैं एक्स क्वाड्रेंट में अल्फ़ा ऐड करना, वाई क्वाड्रेंट में बीटा ऐड करना, तो जनरल फॉर्म्स बन जाते हैं उसके, है ना, मेन फॉर्मूला ले लेके एक्स क्वाड्रेंट्स में अल्फ़ा, वाई क्वाड्रेंट्स में बीटा,
और इक्वेशन से तो x के लिए अल्फा ऐड करना, y के लिए बीटा राइट साइड, जैसा ये इक्वेशन है। तो अब ये इक्वेशन y के लिए क्या ऐड करना है, बीटा, तो बीटा प्लस और माइनस बी बाई ई होएगा। लास्ट क्लास के फॉर्मूलेस देख के आइए इसमें तो ही समझ में आएगा। देखिए तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट रेसिस क्या आएंगे, y इक्वल्स टू प्लस बीटा प्लस और माइनस बी बाई ई। तो y इक्वल्स टू बीटा प्लस और माइनस बी बाई, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, y इक्वल्स टू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, शुरू में नोट कर लिए -1 प्लस और माइनस बी है 2 बाई ई है √3/4, √3/2 है, सॉरी बी की वैल्यू क्या, ई की वैल्यू क्या है √3/2, ये 2 पला लो, 2 2 4 आता है, y इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस 4/√3, 4/√3। सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पर छोड़ना है तो यहीं पर छोड़ सकते हैं। अगर -1 इधर ला ले तो +1, y + 1 इक्वल्स टू प्लस और माइनस 4/√3, या जैसा भी छोड़ना है इसको छोड़ दीजिए। तो ये एक क्वेश्चन हो गया है ना। ऐसा और एक क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में समझा देता मैं ताकि टाइम बच जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं टाइम बचाने के लिए। आप देखिए इक्वेशन अभी समझा था ना, x² x साथ में लिखना, y² y साथ में लिखना। तो ये दोनों में से 9 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x² - 4x। ये दोनों में से 16 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा y² + 2y। अब इसको और इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करना, 4 को 2 में चेंज करना, तो 2 × 2 हो गया। तो ये हो गया a² - 2a, ये b बोले साहब, तो b² की जरूरत पड़ती है इसलिए ऐड b², सब्ट्रैक्ट b²। वैसे यहाँ पे आ जाओ y² + 2 को समझो 2 × 1, तो ये b बोले साहब प्लस b² - b²। तो ये फॉर्मूला आता है a² - 2a + b² इज a - b होल स्क्वायर माइनस 2² 4, a² + 2a + b² a + b होल स्क्वायर, फिर -1। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 × x - 2 स्क्वायर, 9 4 = 36, 16 × y + 1 होल स्क्वायर, 16 1 = 16। अब पहले क्या करें हम, x² का टर्म लिख डालो, y² का -36 -16 -92 -144, वो से लेके चलो +1 तो 44 हो गया। अब इसको 1 में चेंज करना, तो +144 से डिवाइड कर लो, 144 144 144, तो ये तो 1 हो गया, 9 1 = 9 16 ज़ा, और 16 1 = 16 9 ज़ा, तो 16 लिख डाले 4², 9 लिख डाले 3²। अब इसको कंपेयर कर लो, x - अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस y - बीटा होल स्क्वायर बाई a² + b² से कंपेयर करो। तो a² के पे 4² है, a हो गया 4, और वैसे ही b हो गया 3। अल्फ़ा और बीटा कंपेयर कर लो, माइनस माइनस कैंसिल होता, अल्फ़ा होता 2 और बीटा क्या होता, -बीटा इक्वल्स टू 1, -बीटा इक्वल्स टू 1 यानी बीटा इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे इधर में a की वैल्यू b से बड़ी है ना, a > b। तो मैं क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, उसमें अल्फ़ा बीटा ऐड कर लो। अब एक फिगर उतार के फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं। तो फिगर में आप लोग को बताया था ना इससे पहले भाई, ये सेंटर होता 0,0, फोकी का डिस्टेंस AE, वर्टेक्स का डिस्टेंस A, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस A/, उस तरह से एक्स एक्सिस पे ना y कोऑर्डिनेट 0 AE, 0, ये डिस्टेंस A है इसलिए A, 0। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल्स टू डिस्टेंस A/E, है ना। तो वैसे ये साइड माइनस हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा और बीटा ऐड कर लेंगे अपने फॉर्मूलेस के लिए। इसमें अल्फ़ा और बीटा ऐड कर लो, तो ये अल्फ़ा बीटा हो जाएगा सेंटर, अल्फ़ा ± AE, 0 + बीटा, बीटा ये 4 की हो जाएगा, और वर्टिसेस क्या होंगे, अल्फ़ा ± AE, 0 + बीटा, बीटा। इसमें अल्फ़ा बीटा ऐड कर डालो तो पूरे फॉर्मूलेस हमारे बन जाते हैं। उस लिहाज से अब ये फॉर्मूलेस यूज़ करते आ रहा हूँ मैं। सेंटर क्या हो गया, बोले अल्फ़ा बीटा, ये आ गया। वर्टिसेस क्या है, अल्फ़ा ± A, बीटा, तो 2 ± 4, -1, ये आ गया आंसर 2। ये प्लस लिए तो 6, -1, माइनस लिए तो -2, -1। अब एसेंट्रिसिटी है हमारे पास, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, √(a² - b²/a², √7/√16 हो गया 4। लेंथ ऑफ लैटर सेक्टम 2b²/a, 2b²/a हो गया 9/2। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, 2 × 4 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 × 3। लास्ट में क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा वो सेट ऐड करते हैं। तो x इक्वल्स टू ± A/E प्लस अल्फ़ा, तो वो सेट ऐड कर लिया ना भाई। अल्फ़ा की वैल्यू a की वैल्यू क्या है 4, e की वैल्यू √7/4 + 2, ये 4 ऊपर ला लो, 4 4 = 16 हो गया, ये +2 इधर ला लिया -2, यहीं पर डाल सकते हैं, ज़्यादा एलसीएम ले लो, जैसा भी सॉल्व करके छोड़ा। तो भाई ये क्लास में जो है अपन क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स के क्वेश्चंस करें। वैसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोलास देखेंगे, एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह उसको।
तो आप लोग से गुजारिश है भाई ये क्वेश्चंस है इसको प्रैक्टिस करिए। टाइम है ना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होना, बल्कि थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं। आप लोग के फ़ायदा, एक क्वेश्चन डिटेल में समझा दिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो भाई आप लोग से गुजारिश है ये एलिप्स का पार्ट 1 देखिए आप लोग। वहाँ पे मैं फॉर्मूले समझाया तो पार्ट बी समझ में आसानी होती। अगर पार्ट ए में फर्स्ट पार्ट में गए बगैर सेकेंड पार्ट में चलेंगे तो फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे। इसलिए पहले पार्ट 1 देखिए फिर पार्ट 2 देखिए, है ना। कंटिन्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, कोई भी चीज़ सब्जेक्ट समझने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यही टाइप के हाइपरबोला के क्वेश्चंस देखेंगे इंशाल्लाह। भाई आप लोग से गुजारिश है भाई आप लोग का अगर फ़ायदा हो रहा समझ में आया तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।